आज हमारे पास है भारत की नदियाँ, जिसके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम को हम याद रखेंगे, जो कि अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं कि किसी नदी का नाम दे देगा, बोलेगा इसका प्राचीन नाम बताओ, या आधुनिक नदी का नाम दे देगा और बोलेगा उसका प्राचीन नाम बताओ। ठीक, तो इसको जो है हम एक ट्रिक से याद रखेंगे। ठीक, तो सबसे पहला है हमारा कौन सी नदी, तो सबसे पहला है कुरभू। ठीक, तो कुरभू में जो लास्ट का भ है उसके नीचे देखिए कुछ लगा हुआ है। ठीक, ये मात्रक लगा हुआ है और उसी मात्रक से इसके आधुनिक नदी का नाम का स्टार्टिंग हो रहा है। ठीक है, ठीक, तो कुरभू का हो जाएगा क्या, कुर्रम। ठीक, उसके बाद है हमारा कुंभा। तो जैसे कि कुंभा है, इसके भी अंतिम जो है भ के साथ पाई के साथ ख़त्म हो रहा है और उसी पाई के साथ का के इस का क मिला के का थी काबुल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम दोनों को इसे याद रखेंगे। ठीक, भ के लास्ट में जिस चीज़ से भ ख़त्म हो रहा है उसी चीज़ से स्टार्टिंग में ये क से जुड़ के वो नदी का आधुनिक नाम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब तीसरा नदी है हमारा कौन सा, तो बिस्तता नदी। इन दोनों का हम लोग ने याद कर लिया। ठीक, अब तीसरा नदी है हमारा बिस्तता नदी। ठीक, बिस्तता नदी को कैसे याद रखेंगे, तो बिस्तता नदी को याद करेंगे हम ऐसे कि मान लीजिए कोई नदी हो गया, नदी का ज़्यादा विस्तार हो गया। अब ज़्यादा विस्तार हो गया किसी नदी का तो उसका क्या होगा, प्रकोप को झेलना पड़ेगा, बाढ़ उड़ाएगा। ज़्यादा पानी फैल उसका विस्तार कर लिया है तो बाढ़ उड़ाएगा तो उसका क्या बोलेंगे, उसका प्रकोप को झेलना पड़ेगा हम लोगों को। तो विस्तरता से क्या हो जाएगा, झेलम नदी। ठीक, 3 नदी हमारा कंप्लीट हुआ। चौथा नदी है हमारा आस्कमिनी नदी। ठीक, जिसका प्राचीन नाम आस्कमिनी और वर्तमान नाम चिनाब। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद करेंगे हम कि मान लीजिए आस्कमिनी का मतलब क्या होता है। आस्कमिनी का अगर हम आस्कमिक पढ़ लें, और आस्कमिक का मतलब होता है मतलब अचानक। अब मान लीजिए अचानक कोई काम होता है आपके सामने, अचानक कोई आ जाए या अचानक कोई आपके कान में कू बोल दे तो क्या होगा, आदमी चिढ़ा जाता है। चिढ़ाना यानी कि होता है चौंक जाना। ठीक है, तो चिढ़ा जाना, इससे क्या हो जाएगा, चिढ़ाने से या चिढ़कना से तुम्हारा हो जाएगा चिनाब नदी। ठीक है, अचानक कोई आके आपको शौक दे दे तो आदमी क्या होता है, चिढ़ा जाता है। ठीक, तो उससे हो जाएगा हमारा चिनाब नदी। ठीक, अगला है हमारा पुरुषपिनी नदी। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, पुरुषपिनी और इधर रावी। रावी किसका मतलब नाम है, तो रावी को हम रवि अगर पढ़ लेते हैं तो रवि किसका नाम होता है, पुरुष का नाम होता है। तो रवि से कौन हो जाएगा, पुरुष से हो जाएगा पुरुषपिनी और रवि से हो जाएगा रावी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है अगला सतुद्री। तो सतुद्री को जो है 100 से सतुद्री और 100 से सतलज। ठीक, उसके बाद है अगला हमारा बिपाशा। बी से बिपाशा और बी से व से व्यास। ठीक है, व से विपाशा और व से व्यास, ये हो गया। उसके बाद सदा नीरा। सदा नीरा को कैसे याद रखेंगे, तो सदा नीरा जो हो गया, सदा नीरा का मतलब होता है सदा नीर यानी कि सदा स्वच्छ रहना। ठीक है, और स्वच्छ कब रहेंगे, जब नदी में गंदगी नहीं होगी। ठीक है, तो गंदगी से हो जाएगा क्या, गंडक, और नीरा से हो जाएगा स्वच्छ। अगर गंदगी नहीं जाएगी तो क्या होगा, पानी सदा स्वच्छ रहेगा यानी कि सदा नीरा रहेगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा दुष्टवंती। ठीक है, दुष्टवंती जो है उसको और ये दुष्टवंती और ये सरस्वती, इन दोनों का आप लोग खुद से याद कर लीजिएगा। दोनों का जो है घग्घर ही होगा। ठीक है, उसके बाद होगा हमारा गौमती। तो गौ से गोमती और गौ से गौमल, इसको ऐसे ही याद हो जाएगा। उसके बाद अगला है कौन सा, सुवास्तु को स्वात, तो ये भी मतलब सेम ही है, इसको भी ऐसे ही याद हो जाएगा। सिंधु और सिंध भी, ये भी तो याद हो जाएगा। सुसोमा और ये हो जाएगा सोहन। सुसोमा सोहन ये भी लगभग सेम ही है। और मरुद वृदा और ये मरुवर्मन, ये भी तुम्हारा लगभग सेम ही है। ठीक है, तो हमने कोशिश किया है आप लोगों को याद कराने का। ठीक, अगर याद हुआ होगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ होगा तो फिर से देखिएगा, कंफर्म याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो समाप्त।